मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद साहब। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि हाल ही में 26 नवंबर निकल के गया है। मैंने कल की बात कर रहा हूँ और कल 26 नवंबर को दोस्तों मनाया गया है। सोचो भाई, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया है। जब बात संविधान दिवस की करें तो जानकारी के लिए बता दूं कि 2015 से ये संविधान दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि संविधान दिवस से पहले इसको हम किस रूप में मनाते थे, वो था विधि दिवस के रूप में। समझ पा रहे हैं, नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते थे। मोदी जी की सरकार बनी तो 2015 से इस बात का डिसीजन लिया गया। प्रश्न उठता है कि 2015 से ही क्यों मनाया जाना प्रारंभ हुआ संविधान दिवस। तो जानकारी के लिए बता दें कि 125वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मनाई गई थी 2015 में। इस उपलक्ष्य में संविधान के सृजनकर्ता के रूप में हमारे अंबेडकर जी को जाना जाता है। इस वजह से प्यारे दोस्तों ये संविधान दिवस प्रारंभ हुआ। अब जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो संविधान के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। यहाँ दोस्तों जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान किसने अपने हाथों से लिखा है। तो जानना जरूरी है, एक बड़े अच्छे कैलियोग्राफर थे जो हाथ से लिखा करते थे। उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी के द्वारा वो हाथ से सुंदर राइटिंग में लिखा गया। यहाँ सवाल बनता है कि जो मूल संविधान है वो कितनी भाषाओं में लिखा गया। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, कुल 2 भाषाओं में लिखा गया, एक हिंदी और एक है अंग्रेजी। यहाँ जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि वर्तमान जो भारतीय संविधान मूल जो प्रति है वो कहाँ रखी गई है, वो पार्लियामेंट हाउस माने संसद के केंद्रीय कक्ष में रखी हुई है। इस बात पे भी आपको गौर करना है। यहाँ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय संविधान बनाया किसने है, तो उत्तर आता है संविधान सभा के द्वारा। अब प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों जो है कैबिनेट मिशन योजना माने जो 1946 में भारत आया था, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत सीधे तौर पे संविधान सभा का गठन हुआ जिसने भारतीय संविधान बनाया। अब प्रश्न उठता है कि जो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया, तो कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग थे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग थे, 3 लोग थे। इस बात पे गौर करिए। नंबर 1 पैंथिक लॉरेंस, अगला स्टीफोर्ड क्रिप्स, अगला है A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में। जब बात संविधान सभा की आती है तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, आंसर आता है 389 इन 389 सदस्यों में जो आपके देसी रियासत के जो लोग थे प्यारे से भैया, वो कितने थे, 93 थे। माने देसी रियासतों से जो प्रतिनिधि आए थे वो कुल 93 आए थे। ठीक है, इस बात पे गौर करेंगे। जब बात संविधान सभा की आती है तो जानना जरूरी है कि प्रति 10 लाख की आबादी पर एक कैंडिडेट को चुने जाने का प्रावधान था। जब बात आती है संविधान की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, संविधान की अलग अलग बैठकें हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। गौर करेंगे इस बात पे। और जब 9 दिसंबर को इसकी जब बैठक हुई तो अवगत करा देना चाहता हूं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। गौर करना है, सुपर टेट जैसी एग्जाम में एक बार इस सवाल पूछा गया था कि जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाजदा पहले जो है स्थायी अध्यक्ष थे, तो उत्तर हो गया गलत। क्योंकि जब मैंने अभी आपसे कहा कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो सीधे तौर पे राइट उत्तर माना जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष बने, वो चाहे अस्थायी ही सही। 2 दिन के बाद प्यारे से दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। बात आगे की करूं तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और जो आगे चल के संविधान की प्रियम्बल उद्देशिका बना। तो गौर करना है प्यारे दोस्तों, जीत निश्चित है। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दैट SSC GD की वैकेंसी लगभग 45,000 हो गई हैं। तो दुगनी होने की वजह से ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
बने रहिए अपनी पढ़ाई के लिए, जुड़े रहिए चैनल से। रात को ठीक 9 बजे लाइव आता हूँ उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल पर। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थैंक यू।